6 महीना गए बीती और पिया की मैंने सूरत लख नहीं पाई रे। सुनाई कहा बाबा 6 महीना तक पति के दर्शन नहीं हुए। सौत ने अपने शिकंजे में ऐसे जकड़ लिया कि पिया की छाया तक नहीं देख पाई मैंने। और तुम कह रहे संतान पैदा होगी? नहीं, बिना पति के संतान की उत्पत्ति असंभव। कि जिए बिन दे नदिए बिन बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तेल के बिना सूना दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। नर नारी का जोड़ा, और जोड़े से ही संतान की उत्पत्ति होती है। हाँ, कैसे? क्या छुपा लिया रे? बड़ी जल्दी में ऐसा मालूम पड़ा जैसे कोई बहुत कीमती चीज है। माता बहनों भाई बंधु सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारद कहने लगे तो बेटी हमने तुझे वचन दे दिया, संतों की बात पर शंका करना ये मूर्ख लोगों का काम होता है। क्योंकि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की। मैंने तुम्हें वचन दिया है, आप 9 महीना का इंतजार कर लो, 9 मास तक इंतजार कर लो। अगर बालक पैदा ना हो तो न कहीं कुआं चला जाएगा, न कहीं जंगल, कूद करके आत्महत्या करके मर जाना। रानी कहने लगी सुनीति बाबा सौत आ गई, और सौत ने ऐसा पिया को बहका दिया कि वो अपने शिकंजे में जकड़ के रखती है। कभी छाया भी नहीं देख पाती हूँ मैं अपने पिया की छाया भी नहीं देखने देती है। और बिना पति के संतान होना ये तो संभव है। नारद कहने लगे बेटी तू विश्वास कर, जो लोग संतों की बात पर विश्वास नहीं करते महामूर्ख होते हैं।
और वास्तव में संतों का बेस परमात्मा का बेस होता है। संतों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, लेकिन जो विश्वास के योग है उसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब टीवी चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं, पेपर भी पढ़ते रहते हैं कि अब अगर जो 2-4 हजार चेला चेली हो गए, 100-200 आश्रम हो गए बड़े बड़े, तो परमात्मा से कम तो कोई अपने को मानता ही नहीं। बढ़िया गाड़ियां हो गई, अंदर गुफाएं हैं, गुफा का छोटा मुंह है और मीलों मील अंदर जगह है काफी, तमाम पहरेदार हो गए हम लोगों से। आप तो देखते रहते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो भक्तों, हर संत विश्वास के योग नहीं, लेकिन जो सच्चे साधु होते, सच्चे महात्मा होते, सच्चे त्यागी तपस्वी होते हैं, वो हमेशा माया से परे होते हैं बेटा कमल। हाँ, कोई मतलब माया, उन्हें सांसारिक सुखों से कोई लेना देना नहीं होता, सांसारिक सुखों को परित्याग कर देते हैं। याद रखना, घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ याद रखना। माता बहनों भाई बंधुओं, बाबा नारद ने कहा है बेटी तुम जाकर के इंतजार कर लो। मैया सुनीति को विश्वास हो गया, लौट आई है भक्तों। देख ले बाबा नारद का दिया हुआ वचन पूर्ण होता है कि नहीं। इंतजार कर लूं और 9 महीना के बाद मरना तो है ही है। माता बहनों, मैया सुनीति अब तो टूटी सी झोपड़ी में रहती हैं, सारे दिन काग उड़ाती हैं, और इधर छोटी रानी सुरची के पास में हजारों दासियां लगी रहती हैं, क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी। इतना भक्तों प्यार दिया महाराज उत्तानपाद ने सुरची को, सुरची ने उत्तानपाद को, के एक दूसरे के टूट संबंध बड़ी रानी को बिल्कुल ठुकरा दिया। धीरे धीरे वक्त व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया, हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। घोड़ा पर सवार हुए और सवार होकर के जंगल की तरफ चले हैं। फौज के जवानों को साथ में लिया, शिकार खेलने का मन में विचार धारण किया। के खेलने चलो शिकार, अस पे सवार न देर लगाई, और एक जंगल के बीच में के पहुंच गए। चले हैं महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए। खेलने चलो शिकार, अस पे सवार न देर लगाई, न देर लगाई। धनुष कंधे से उठारा, उसी समय तरकस से बाण निकाला और हिरन के पीछे अपना घोड़ा भगा दिया, दौड़ा दिया। निशाना बनाते हैं लेकिन हिरन नहीं, वो हिरन नहीं, वो तो मारीच बन गया।
पीछे महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा भगा दिया। हिरन नहीं मारीच बन गया, हिरन भागता जा रहा है। राजा हनन बाण छोड़ते जा रहे हैं मगर हिरन के एक भी बाण नहीं लगा, खाली निकल गया निशाना। हिरन आगे पीछे पीछे राजा का घोड़ा दौड़ रहा है। माता बहनों सुबह से शाम का वक्त हो गया मगर हिरन हाथ नहीं लगा, शिकार हाथ नहीं लगी। फौज के जवान पैदल थे, वापस लौट आए। रानी सुरची के महलों में जाकर के खबर सुनाई, महारानी साहिबा महारानी साहिबा बोलो। महाराज तो बहुत दूर निकले गए, उनका साथ नहीं कर पाए इसलिए मैं लौट आया। कोई बात नहीं, तुम जाओ भोजन करो, उसके बाद विश्राम गृह में विश्राम करो। मेरे प्रिया बड़े लड़ाकू हैं, वो आती होंगे, मौत भी उनका सामना नहीं कर सकती। जाओ तुम लोग भोजन करो, उसके बाद विश्राम करो। माता बहनों भाई बंधुओं, रानी ने जवानों को समझा करके लौटा दिया। कहा तुम जाओ भोजन करो, विश्राम करो, थके हुए हो, मेरे पति आते होंगे, वो इतने लड़ाकू हैं कि मौत भी उनका सामना नहीं कर सकती। और रानी सुरची ने माता बहनों शाम को भोजन किया। इधर सूर्य अस्त हो चुके थे और सूर्य अस्त होने के बाद में रानी ने 10-15 रोटी खाई। हाँ, भोजन ग्रहण किया, खूब छक के भोजन किया। उसके बाद आलस आएगा, सो बिस्तर पे आराम से लेट गई, सो गई रानी सुरची। राजा उत्तानपाद आए, हमारी समझ में लगभग में 9-10 बज गए होंगे। माता बहनों डोला इधर दरवाजे पर, माता बहनों जैसे ही राजा आए हैं दरवाजा बंद है। राजा घोड़ा लेकर के दौड़ाते हुए वापस जब आए हैं अपने दरवाजे पर तो दरवाजा बंद है, अंदर से लॉक है। कुंडी लगा दी रानी ने और सो गई सुरची। उसे कोई मतलब नहीं तुम जिंदा हो के मर गए। दरवाजा खटखटाया राजा ने, छोटी रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है नहीं? सबके सब मर गए। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जब वहां कोई दरवाजा खोलने वाला हो तब तो दरवाजा खोला जाए, तो आराम से रोटी खींच के चुपचाप लेटी सोई। रानी सुरची तो गहरी निद्रा में सो रही हैं, राजा आवाज लगा रहे हैं बार बार, दरवाजा खोलो। छोटी रानी, छोटी रानी सुरची। अब राजा ने प्रयास कर लिया लेकिन दरवाजा खोलने वाला कोई है ही नहीं। जो खोलने वाला है वो तो घर्राटी लेके सो रहा है। अब राजा ने सोची भूख भी लगी है, थकान हो गई, सारे दिन हिरन का पीछा करते रहे, जंगल में दौड़ते रहे, भागते रहे, करूं तो करूं क्या? कोई बात नहीं सुरची, सोती रहो, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, आज बड़ी रानी के पास में समय गुजारूंगा। आरे सोखनी में सोई गई पंचो रानी। सोती रहो। राजा ने घोड़ा अपना लौटा दिया। बड़ी रानी सुनी थी कि जो पुराने खंजर महल पड़े थे, टूटी सी झोपड़ी में मैया रह रही है,
टूटी सी एक चारपाई पड़ी है, उसी टूटी सी चारपाई के ऊपर फटे पुराने वस्त्र हैं, फटी गुदड़िया पड़ी है जिसमें बदबू आ रही है। राजा पहुंचे बड़ी रानी के पास में, उस मैया को नींद नहीं आ रही है, वो तो उस समय का इंतजार कर रही है कि कब ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद का दिया हुआ वचन पूरा होगा, कब मेरी कोख से बालक पैदा होगा जो मुझे माँ कह के बुलाएगा, मैं अपने बच्चे को सीने से लगाऊंगी, बहुत प्यार दूंगी। माता बहनों रानी तो सोई नहीं। राजा बोले बड़ी रानी, बड़ी रानी क्या तुम भी सो रही हो? दरवाजा खोलो। बड़ी रानी, बड़ी रानी धीरे धीरे आवाज लगा रहे कि हाय बस सो तो सुनना ले बे। मैया सोई नहीं थी, लेकिन रानी के दिमाग में एक झटका लगा, मन में ये विचार आया कि आज मेरे पिया रात्रि के समय आए हैं 6 महीना के बाद, हाथ में तलवार है, इसका मतलब मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए मेरे पति को भेजा है। दिमाग घूम गया। और एक बात ध्यान रखना बाबूजी, चोट खाई हुई नांगे में धोखा खाई हुई स्त्री चूकेंगी नहीं मौके पर।